अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से लोग पूछते हैं कि 1 एकड़ की कॉस्ट कितनी आती है। सो आज मैं आपको 1 एकड़ के खीरे का प्लान बता रहा हूँ, जिसमें मैं ये जो टनल सेटअप पीछे लगा हुआ है इसकी कॉस्ट शामिल नहीं कर रहा हूँ। ये समझ लें कि तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए का सेटअप है। अगर आप एंटी इंसेक्ट नेट ले रहे हैं और टिश्यू नहीं लगा रहे, और अगर आप पाइप लगा रहे हैं, बांस नहीं लगा रहे, जो वैसे खीरे की कॉस्ट है और जो उसका प्रॉफिट है वो मैं आपको बता देता हूँ, रफली बता देता हूँ। खीरे का 1 एकड़ का बीज जो है 60 से 70 हज़ार रुपये का आएगा। डिपेंड करता है वैरायटी पे। मैं बात कर रहा हूँ पारस की, याला की, मैक्सवेल की, इस तरह की सीड्स की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर आप 1-2 पैकेट ऊपर लगा लें तो आपके नागों वगैरह के लिए हो जाता है। उसके अलावा जो क्रॉपनेट है वो 1 एकड़ का जो है 8 फीट वाला और 200 फीट लेंथ वाला, वो तकरीबन आएगा, वो हर दफा आपका नया डलेगा, वो आएगा तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये का। पोलीवायर लगती है जो 8 हज़ार, 8,500, 9 हज़ार रुपये का एक रोल है। ये मेन चीजें हैं जो आपकी सिर्फ शुरू में लगती हैं। सीड से लेके उसके तक जो लेबर की कॉस्ट है वो लदा है, वो आपके इलाके पे डिपेंड करता है, या आपके उस पर डिपेंड करता है क्या दिहाड़ियाँ कैसे नहीं। मल्चिंग अगर आप लगाते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये की या 25 हज़ार रुपये तक की नीचे मल्चिंग आ जाती है, जिसको गर्मी में प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत हीट पैदा कर देती है। सर्दियों में अगर आप लगा लें या मार्च जैसे मौसम में भी लगा लें तो वो गुजारा कर जाती है। उसके अलावा फिर आ जाता है फर्टिलाइजर्स का और स्प्रेज का खर्चा। शुरू में खीरे की 1 महीने का जो खर्चा है वो आपको खुद उठाना है। इसमें हम लोग यूरिया वगैरह यूज नहीं करते हैं, नाइट्रोफॉस यूज करते हैं। नाइट्रोफॉस की एक बोरी जो है वो आजकल 9,500 रुपये की है। 1844 ले लें तो वो जो है वो तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये की है। और इसी तरह अगर आप MAP ले लें तो 10 केजी की जो बोरी है वो 6,000 रुपये की है। अच्छा, ये शुरू में 1 महीना आपने करना है। स्प्रेज डिफरेंट है, शुरू में आपको डाउनी का भी करना है, डैम्पिंग ऑफ का भी करना है, आपको फंगस का भी करना है। सो आपका नाना करते करते शुरू में 50 से 60 हज़ार रुपया पहले महीने का खर्चा है स्प्रेज का और फर्टिलाइजर्स का। दूसरे महीने से खीरा अपना खर्चा जो है वो खुद उठाना शुरू कर देता है। आप बात करते हैं मुनाफे की। अगर आपका 1 एकड़ लगा हुआ है, आपकी ज़मीन बहुत अच्छी तैयार हुई है, आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो आप कम से कम 400 से 500 शॉपर भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप ऑन एवरेज कर लें तो आप 250 से 300 शॉपर निकाल सकेंगे 1 एकड़ से, अगर आप एक नॉर्मल हम जैसे किसान। सो 250 से 300 शॉपर निकालने। रेट जो रफली रहता है 200 से 250 रुपया रहता है। इससे नीचे तक अभी तक मैंने पिछले 3-4 साल में नहीं देखा। हर दूसरे दिन आपकी जो है तुड़ाई होती है। अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लें तो 55,000 60,000 रुपया आपका हर ऑल्टरनेट डे आता है। अगर रेट जो है वो 400 पे चला जाए या आपकी प्रोडक्शन जो है 300-400 पे चली जाए तो उसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको इसकी समझ आ जाती है। उसमें से आप 20-30% खर्चा जो है वो आप निकाल लें अपना फर्टिलाइजर का और उसका, और बाकी जो आपकी लेबर की कॉस्ट है वो निकाल लें तो बाकी जो है वो आपका प्रॉफिट। इस में जो रिकमेंडेड सीड है वो याला है, मैक्सवेल है। पारस हम लोग और नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें उसकी जर्मिनेशन का इशू आता है, या हमारे इलाके में वो नहीं चलता है। मंदरा के करीब जो लोग लगा रहे हैं वो पारस से बड़े खुश हैं। या इसके अलावा जो हाजी सन्स का सीड है वो भी हमें इतना सूट नहीं किया। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्या डिटेल्स चाहिए, हम कोशिश करेंगे उसका जितना डिटेल में आपको जवाब दे सकते हैं उसका जवाब दे दें। थैंक यू।